बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है किरदार और जिम्मेदारियां, और जिसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहा जाता है। हम इसके तमाम असबाक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इसका खुलासा करेंगे, जो कि सबक नंबर 7 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम दोहराई कर लेते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप मुझे बताएं कि बहैसियत शहरी हमारे हकूक क्या हैं। जैसे हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम यहाँ रहते हैं, तो हमारे कुछ हकूक हैं जो हमारे पास ज़रूर होने चाहिए। वो क्या क्या हैं? जैसे कि साफ़ पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, बिजली की फराहमी, इसके अलावा बेहतर ज़राए नक्लो हमल और इसके अलावा बेहतर जो है वो सड़कें हमें जो है वो ज़रूर हासिल होनी चाहिए। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ भी हमें ज़रूर हासिल होना चाहिए। तो चलें प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के खुलासे की, इस बाब के खुलासे की तरफ चलते हैं। यहाँ आपके तमाम हासिलात ताल्लुम लिखे हुए हैं कि बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि अब वो हुकूमत का मफ़हूम बयान कर सकते हैं। चंद अशिया और ख़िदमात को जान चुके हैं जो कि हुकूमत मुहैया करती है। शहरियों के कोई से भी 3 बुनियादी हकूक़ भी बता सकते हैं। समझ सकते हैं कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मज़हब की पैरवी का हक़ रखता है। अपने हकूक़ के मुकाबिल ज़िम्मेदारियों की भी शनाख्त कर सकते हैं। सुथराई का ख्याल रखना, सबसे बराबरी से पेश आना और असूल ज़वाबित पर अमल करना। अपनी कम्युनिटी और इर्द गिर्द पाए जाने वाले अफराद के हकूक़ और फ़राइज़ को भी सराह सकेंगे अब बच्चे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इस्लामी नुक्ता नज़र हम देख लेते हैं जो कि हमने इस बाब में मुकम्मल किए हैं। आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान की तमाम चीज़ों की बादशाही अल्लाह ही की है और इसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। खुदा लोगों को हुक्म देता है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ इंसाफ, मेहरबानी और मुनासिब ताल्लुकात रखें। वो इन्हें बेहयाई, गुनाह और सरकशी से मना करता है। खुदा तुम्हें नसीहत करता है, शायद कि तुम नसीहत पकड़ो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने ये जाना था कि हुकूमत क्या होती है, हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और वो अपने मुल्क के शहरियों को क्या क्या चीज़ें जो है वो फराहम करती है। इसके अलावा हुकूमत जो है वो क्यों होती है। तो हुकूमत जो है वो एक ऐसा निज़ाम है जो कि मुल्क को चलाता है और मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं जो है वो अपने मुल्क के शहरियों को फराहम करती हैं। जैसे कि साफ़ पानी, बेहतर खाना, तालीम की सहूलियात, इसके अलावा बेहतर बसें, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ और अच्छी सड़कें, साफ़ पानी वगैरह और सेहत की सहूलियात, ये तमाम चीज़ें हुकूमत हमें फराहम करती है। अब आप मुझे जल्दी से बताएं हुकूमत क्या है। शाबाश। हुकूमत की तरफ से फराहम करदा कुछ खिदमात और अशिया शेयर करें। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने पढ़ा था कि शहरियों के क्या क्या हकूक हैं। जैसे हमने हुकूमत की जिम्मेदारियां पढ़ ली, तो इसके बाद हमने शहरियों के हकूक पढ़े थे। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि शहरियों के कुछ बुनियादी हकूक क्या है। जैसा कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर हासिल होना चाहिए, साफ़ पानी, तालीम की सहूलियात, बेहतर ग़िज़ा, बेहतर सेहत की सहूलियात, इसके अलावा अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी सड़कें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हर शहरी को उसका हक़ है कि उसको ज़रूर मिले। इसके बाद हमने शहरियों की जिम्मेदारियां पढ़ी थी, क्योंकि हमने हुकूमत की जिम्मेदारियां पढ़ी, फिर हमने शहरियों के हकूक पढ़े। अब हर जिम्मेदारी, यानी कि अगर आपके कुछ हकूक हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो हमने उनकी जिम्मेदारियां पढ़ी। साथ ही हमने ये देखा कि हर इंसान को अपने मज़हब को आज़ादाना तरीके से जो है वो उसके ऊपर अमल करने की का हक़ हासिल है, और आपके अगर कुछ हकूक हैं तो आपके फ़राइज़ भी ज़रूर हैं। तो अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि एक अच्छे शहरी की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हमें चाहिए कि हम मुल्क के तमाम कवानीन को फॉलो करें। इसके अलावा हम दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। जो भी फैसिलिटीज़ हमें फराहम की जा रही हैं, हम उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उनको ज़ाया ना करें। जैसे कि पानी ज़ाया ना करें, बिजली बंद कर दें जब भी वो इस्तेमाल नहीं हो रही। इसके अलावा हम इधर उधर कूड़ा करकट ना फैलाएं। ये तमाम जो है ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। अब हम मश्क की तरफ चलते हैं, जिससे मैं आपकी जांच करूंगी और मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना कुछ जो है वो इस बाब से सीखा है।
तो प्यारे बच्चों, आप ये वर्कशीट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दर्ज झैल सवालात के जो है वो जवाबात देने हैं। हुकूमत क्या है? बतौर शहरी अपने 2 हकूक में से कोई एक लिखें। झैल में दी गई तस्वीर से बतौर शहरी और अपने हकूक और जिम्मेदारियों को तरतीब दें। अब आपके सामने यहाँ चंद तस्वीर दी गई हैं। आपको इनमें से अपने हकूक और अपनी जिम्मेदारियां जो है वो ऊपर जो कॉलम दिया गया है, जदूल दिया गया है, उसके अंदर भरनी है। कुछ जो है वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कुछ आपके हकूक हैं। तो आपने अपनी जिम्मेदारियां जिम्मेदारियों वाले उसमें लिखनी है और हकूक अपने हकूक वाले कॉलम में लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये वर्कशीट मुकम्मल कर लें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये वर्कशीट मुकम्मल कर ली होगी। आपने ये वर्कशीट अपनी टीचर को सबमिट करवानी है ताकि वो आपकी ग्रेडिंग करें, आपको मार्क्स दें और पता चल सके कि आपने इस बात से कितना कुछ सीखा है। अब आप जल्दी से अपने घर का काम नोट कर लें। घर के काम के लिए आपने अपने वालिदैन से शहरी के हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में बात करनी है। प्यारे बच्चों, अब आपको हुकूमत की जिम्मेदारियों का भी पता है, आपको शहरियों के हकूक का भी पता है और आप ये भी जानते हैं कि अगर हर शहरी के कुछ हकूक हैं तो उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। आपने इन हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में अपने वालिदैन से डिस्कशन करनी है, उनसे बातचीत करनी है। हो सकता है कि आप उनको कोई नई बातें बताएं और उनसे भी कुछ नई बातों को सीख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तमाम तलबा जिन्होंने मेरी वीडियोस को, लेक्चर्स को बगौर देखा और सुना है, वो इस काबिल हो गए हैं कि वो हुकूमत की तारीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हुकूमत क्या है। हुकूमत बतौर शहरी अपने हकूक की निशानदेही कर सकते हैं और बतौर शहरी अपनी जिम्मेदारियों की भी निशानदेही कर सकते हैं। उम्मीद है आपने बाब नंबर 3 से बहुत कुछ सीखा होगा और अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप हकूक और जिम्मेदारियों के दरमियान फ़र्क बयान कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।